हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो पॉली मॉडलिंग के लिए है, जो कि वर्ड की सबसे बेस्ट मॉडलिंग है। पॉली मॉडलिंग का मीनिंग सिंपल सा ये है, अब तक जो भी मैं काम कर रहा था ना, एक सिंगल सिंगल ज्योमेट्रीज को यूज करते हुए कर रहा था। अगर मेरे को कोई सपोज करके एक टेबल बनाना है तो टेबल में उसका टेबल का टॉप में अलग ऑब्जेक्ट से बना रहा था, उसके लेग बनाने थे तो मैं लेग अलग एलिमेंट से बना रहा था या अलग ज्योमेट्री से बना रहा था। पॉली मॉडलिंग का मीनिंग ये है कि मैं एक ही बॉक्स ड्रॉ करूं और उनसे कंप्लीट टेबल बना दूं, उसके लेग्स भी उसमें आ जाए, उसका टॉप भी उसमें आ जाए। मेरे को अलग अलग हर एक पोर्शन के लिए अलग एलिमेंट या अलग ज्योमेट्री लेने की रिक्वायरमेंट ना हो। तो फ्रेंड्स, पॉली मॉडलिंग को डिटेल से देखते हैं और फिर जो इसके वीडियोज आएंगे उसमें अपन उनके थ्रू क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी थिंग्स देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो खाली डिटेल पॉली मॉडलिंग के लिए। आइए फ्रेंड, मैं यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी मैंने सिंपल एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया है, F4 की प्रेस कर दे रहा हूँ। F4 से क्या होता है, उसके सेगमेंट्स मेरे को विजिबल होते हैं। अभी अगर इस फेस पे मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो पूरे के पूरे फेस पे चेंज होगा। अगर मैं मॉडिफाई के अंदर जाके इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट डिफाइन कर देता हूँ कि मेरे को सेगमेंट्स कितने चाहिए। देखो, मैंने 10 बाई 10 बाई 10 इसमें सेगमेंट दिए। अभी भी अगर मैं इसमें कोई भी फेस में चेंजेस नहीं कर सकता हूँ विदाउट पॉली मॉडलिंग, मैं इसी को शिफ्ट के साथ कॉपी कर ले रहा हूं। ये मैंने कॉपी किया है। अब मैं किसी भी बॉक्स को या किसी भी ज्योमेट्री को पॉली में टू टाइप से कन्वर्ट कर सकता हूं। फर्स्ट तो ये है कि मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करूं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली पे क्लिक कर दूं, और एक ऑप्शन है कि उस बॉक्स पे क्लिक करके मैं मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाऊं और यहां से एडिट पॉली पे मैं उसको कन्वर्ट कर दूं। तो देखो, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूं तो खाली मेरे पास एडिटेबल पॉली, और यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एडिट पॉली भी है और बॉक्स भी है। ओके, डिफरेंस क्या है दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए? वैसे तो डिपेंड ये करता है कि आपकी वर्किंग के लिए क्या नीड है, वो आप यूज करते हैं। ओके, मैंने इस पे क्लिक किया है। मैं इस एरो पे जब क्लिक करता हूँ एडिटेबल पॉली पे, तो मेरे पास वर्टेक्स है, एज है, बॉर्डर है, पॉलीगॉन है, एलिमेंट 1 2 3 4 5, ये उसके शॉर्टकट्स हैं। ओके, मैंने वर्टेक्स पे क्लिक किया, मतलब मैं वर्टेक्स से चेंजेस कर सकता हूँ। एज मतलब एज को मैं चेंजेस कर सकता हूँ, जो सेगमेंट है। बॉर्डर मतलब मैं बॉर्डर को चेंज कर सकता हूँ, पर बॉर्डर पे चेंजेस कब होगा? जब कोई भी मैं पॉलीगॉन को डिलीट कर देता हूँ, फिर उस पॉलीगॉन पे जाके क्लिक करता हूँ तो उसकी बॉर्डर सिलेक्शन हो जाती है। पॉलीगॉन तो मैं सिंगल सिंगल फेस को सिलेक्शन कर सकता हूँ, एलिमेंट तो मैं कंप्लीट एलिमेंट को सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो वर्टेक्स, मैं वर्टेक्स को सिलेक्शन कर सकता हूँ इस टाइप से। ओके, अगर मैंने इस वर्टेक्स में चेंजेस यहाँ पे कुछ भी किया, इस टाइप से मूवमेंट कराया है, तो वापस अगर मेरे को चेंज करना पड़ेगा तो मैं इस टाइप से मूवमेंट ही कराऊंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आता है। पर अगर मैं इसके अंदर यहाँ से पहले एडिट पॉली बाहर निकल रहा हूँ एडिट पॉली से और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन सारे सेम है, वर्किंग सारी सेम होगी। थोड़ा डिफरेंस है कि अगर मैं वर्टेक्स पे क्लिक करके अगर मूवमेंट कराता हूँ, वो मूवमेंट या चेंजेस वापस अच्छी तरह से मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि डायरेक्टली मैं एडिट पॉली को डिलीट कर सकता हूँ। मेरे पास बॉक्स एज इट इज है। इसमें आपको एडिट पॉली के थ्रू ही मॉडिफाई करने पड़ेगा। क्यों? या डिलीट होगा तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, आपके पास बॉक्स नहीं बचता है। खाली इतना डिफरेंस है। ओके, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वर्टेक्स पे जा रहा हूँ और वर्टेक्स में जाके मैंने इन वर्टेक्स को यहाँ से टॉप से सिलेक्शन किया है और पर्सपेक्टिव में जाके टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम सबके सब सिलेक्शन हो रहे हैं। अगर मैं यही काम बैक फेस पे क्लिक करता हूं और फिर सिलेक्शन करता हूं तो ये क्या करेगा? टॉप, राइट और लेफ्ट को सिलेक्शन करेगा। देखिए, बॉटम को सिलेक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बैक फेस को इग्नोर कर देता है। ओके, वापस रिमूव कर रहा हूं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया है और अगर मैं यहाँ से ग्रो करता हूं तो वन बाय वन करके उन पॉइंट्स को वो सिलेक्शन करता जाएगा। चाहे मैं पॉइंट्स को सिलेक्शन करूं, चाहे एज को सिलेक्ट करूं या पॉलीगॉन को सिलेक्शन करूं। देखो, पॉलीगॉन पे क्लिक करके देखते हैं। ये मैंने क्लिक किया है, ग्रो करता हूं तो वन बाय वन करके ग्रो करता जाता है और श्रिंक करता हूं तो वन बाय वन करके उसको श्रिंक करता जाता है, इस टाइप से। ओके, अगर मैं कोई भी पॉलीगॉन पे क्लिक करके उस पॉलीगॉन को डिलीट कर देता हूं तो देखो, अंदर से जो शेप, जो ज्योमेट्री है ना, वो पूरी होलो है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करके इस पॉलीगॉन पे क्लिक करता हूँ जो डिलीटेड था, तो उसकी पूरी बॉर्डर को सिलेक्शन कर देता है और मैं अगर कैप करता हूँ तो इसको कैप भी कर देगा, इस टाइप से वापस फिल कर देगा। ओके, एलिमेंट तो पूरा एलिमेंट सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है एज की। अगर मैं एज पे क्लिक करता हूं तो इस टाइप से एजेस को सिलेक्शन कर सकता हूं। कंट्रोल के साथ में मल्टीपल एजेस को सिलेक्शन कर सकता हूं, पर मैंने खाली इस एज को सिलेक्शन किया है।
यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर मैं रिंग करता हूं तो ऐसे वाले जो सेगमेंट्स है वो सारे सेगमेंट सिलेक्शन करके दे देता है इस टाइप से हॉरिजॉन्टल। और अगर इस पे क्लिक करता हूं और फिर मैं लूप पे क्लिक करता हूं तो वो सेगमेंट कंप्लीट सिलेक्शन हो जाता है, जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे एंड हो रहा है वो कंप्लीट सेगमेंट आपको सिलेक्शन करके दे देता है। ओके, अगर इसी एज पे क्लिक करके, कोई भी एज पे क्लिक करके अगर मैं कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करता हूं तो वो एज किस किस पॉलीगॉन से अटैच है वो सारे पॉलीगॉन भी डिलीट हो जाते हैं। पर मैं चाहता हूं कि खाली एज को रिमूव करना है तो खाली आप बैक स्पेस की प्रेस करें तो एज रिमूव हो जाएंगे। पर यहाँ पे भी कंडीशन डिफरेंट है कि जब भी आप कोई सेगमेंट रिमूव हो जाता है तो वो वर्टेक्स सिंगल नहीं होना चाहिए, यानी एज जो है, जो सेगमेंट है जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे कंप्लीट एंड होना चाहिए, बीच में से कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना मटेरियल वगैरह देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम करता है वो। ओके, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को वापस सिलेक्शन करता हूं कंट्रोल के साथ में और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूं तो इन दोनों पॉइंट्स को वो कनेक्ट करके आपको दे देता है इस टाइप से। ओके, अभी यहीं पे मैं वापस यहाँ पे एज पे जा रहा हूं और इस एज पे क्लिक करके अगर मैं उसको लूप कराता हूं और बैक स्पेस की हेल्प से उसको अगर मैं रिमूव कर देता हूं तो देखो पूरा का पूरा सेगमेंट रिमूव हो चुका है। पर अगर मैं वर्टेक्स पे क्लिक करता हूं तो वहां पे वर्टेक्स है, मेरे को वापस वर्टेक्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो अंडू कर रहा हूं, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, एज पे क्लिक कर रहा हूं, एज पे क्लिक करके मैंने लूप किया है। मैं चाहता हूं कि कंप्लीट लूप रिमूव हो जाना चाहिए विथ वर्टेक्स। तो जब आप यहाँ पे मॉडलिंग के अंदर जाते हैं ना तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आते हैं लूप के अंदर। लूप पे जब जाओगे तो रिमूव लूप ऑप्शन आता है, देखो वहां से सेगमेंट भी रिमूव हो गया और वर्टेक्स भी वहां से रिमूव हो चुका है। वापस एज पे जा रहा हूँ, यहाँ पे एज पे क्लिक करके मैं इसको रिंग कर रहा हूँ। रिंग करने के बाद में अगर मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट इंसर्ट करने हो तो मैं यहाँ पे कनेक्ट के सामने एक ऑप्शन है सेटिंग्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए वो डिफाइन कर देंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना देना है वो डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं और साइड, किस साइड में आपको दिखाना है उस साइड में आप दिखा सकते हो यहाँ से। तो कनेक्ट के थ्रू आप उसमें सेगमेंट इंसर्ट कर सकते हो। ओके, वापस मैं पॉलीगॉन पे जा रहा हूं और पॉलीगॉन पे जाके मैंने खाली इन पॉलीगॉन को सिलेक्शन किया है, ये सारे पॉलीगॉन को मैंने सिलेक्शन किया। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। देखो ग्रुप है तो ग्रुप जाएगा जो डायरेक्शन पे जो मैं साइज दूंगा उस डायरेक्शन में एज ए ग्रुप, यानी पूरा का पूरा इस टाइप से एक्सट्रूड हो रहा है। अगर मैं यहाँ से लोकल नॉर्मल पे क्लिक करता हूं तो इस टाइप से इंसर्ट होगा, एक्सट्रूड होगा सॉरी। और अगर मैं बाई पॉलीगॉन करता हूं तो इस टाइप से बाई पॉलीगॉन हो जाएगा। तो मैंने यहां से लोकल नॉर्मल पे क्लिक किया है इस टाइप से, और अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूं तो उस थिंग को रिपीट करता जाएगा वन बाय वन करके इस टाइप से, तो ऐसा कुछ आएगा। ओके, वापस मैंने इन पॉलीगॉन को सिलेक्शन किया है, यहाँ से ये पॉलीगॉन सिलेक्शन किया है और एक्सट्रूड की जगह मैंने यहाँ से बेवल लिया है। बेवल पे क्लिक कर रहा हूँ, बेवल के दो ऑप्शन है, यानी पहला काम तो ये एक्सट्रूड ही करता है, एक्सट्रूड कर रहा है, उसके बाद में बेवलनेस देता है इस टाइप से। अगर मैं इस टाइप से उसको ग्रुप की जगह बाई पॉलीगॉन करता हूं तो बाई पॉलीगॉन आएगा, साइज उसकी डिफाइन कर दूंगा और ग्रुप तो ग्रुप वाइज आएगा इस टाइप से। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, मैंने इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया है और इसके कोई भी पॉलीगॉन को मैं चाहता हूं कि मैं जब इस पे काम करूं ना, ये इस पे काम करूं तो साथ में इसमें भी काम कर पाऊं। तो इस पे क्लिक करके कोई भी एक पॉली ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे और अटैच पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये इसी का पार्ट हो चुका है। अब मैंने क्या किया कि इसके इन पॉलीगॉन को सिलेक्शन किया है और यहाँ पे मैंने इन पॉलीगॉन को सिलेक्शन किया है, ऐसा कुछ भी इनको रिमूव कर देता हूं, ऑल्टर के साथ में डिसलेक्ट कर सकते हैं। इधर ही पॉलीगॉन सेलेक्ट है, इधर ही पॉलीगॉन सिलेक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रिज पे, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करता हूं तो ये ब्रिजिंग कराता है, नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए वो डिफाइन कर देंगे, साइज कितनी देनी है वो भी डिफाइन कर सकते हैं, रोटेट कितना चाहिए, टेपर्ड फॉर्म आपको दिखानी है और यहाँ से भी नंबर ऑफ सेगमेंट डिफाइन कर सकते हो आप, कैसे आपको रोटेट करके दिखाना दे रहा हो। ओके, तो इस टाइप से आ जाएगा। देखिए तो दो एलिमेंट के अंदर, यानी जो कि पॉली में कन्वर्ट होने चाहिए और दोनों एक दूसरे से अटैच होने चाहिए, तो आप उनको ब्रिजिंग करा सकते हो, इस टाइप से ब्रिज कर सकते हैं अपन इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में अपन ने खाली पॉली मॉडलिंग के कुछ कमांड्स देखे हैं, पॉली मॉडलिंग को डिटेल से देखा है।
अब डे बाय डे इनके थ्रू अपन क्या बना सकते हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।